हाय गाइस, हेलो, नमस्ते। तो सीए इंटरमीडिएट सफलता की कुंजी में आपका फिर दोबारा स्वागत है। ये एक ऐसी सीरीज़ है जहां पर हम सीए इंटरमीडिएट के छोटे छोटे टॉपिक्स, क्लास के नहीं, जनरल चीज़ें जो बहुत परेशान करती हैं स्टूडेंट्स को और जो बड़ी इंफॉर्मेटिव हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कि ये सेट ऑफ क्या चीज़ होती है और सेट ऑफ सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स देने का सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो आइए बातचीत चालू करते हैं। देखिए मेरे बेटा, बात समझिए। सीए इंटरमीडिएट के दो ग्रुप हैं, एक है ग्रुप 1 और दूसरा है ग्रुप 2। ग्रुप 1 के अंदर टोटल 3 पेपर हैं, एक अकाउंट्स का, एक लॉ का और एक टैक्स का। ग्रुप 2 में भी आपके 3 पेपर हैं, एक कॉस्टिंग का, एक ऑडिट का, एक एफएम एंड एसएम का। पासिंग क्राइटेरिया इंस्टीट्यूट का हमेशा से वही रहा है, 40% ईच सब्जेक्ट, मतलब इंडिविजुअली आपको 40% लाने हैं और 50% ओवरऑल लेके आने हैं। हम सब जानते हैं ये क्राइटेरिया होता है। दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तब स्टूडेंट पास माना जाता है, अदरवाइज स्टूडेंट नॉट क्लियर्ड बोला जाता है। आइए और बात को ध्यान समझिए। अब मैं आपको कुछ अलग अलग केसेस के साथ समझाता हूं कि कैसे काम हो सकता है। स्टूडेंट 1 है जिसने एक ग्रुप दिया है, उसके पेपर 1 में 55 नंबर आते हैं, पेपर 2 में 60 मार्क्स आते हैं, पेपर 3 में 40 मार्क्स आते हैं। तो क्या मैं कहूं उसने टोटल बन गया 155। उसकी पहली कंडीशन थी इंडिविजुअल पेपर में 40% लाना, वो उसने फुलफिल करी। दूसरी कंडीशन थी ओवरऑल एग्रीगेट में 50% लाना, मतलब 300 में से 150 लाना, वो कंडीशन उसने फुलफिल करी। इसीलिए उसका रिजल्ट पास कहलाया गया। क्यों? क्योंकि उसने दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई किया। अब बात आती है हमारे स्टूडेंट 2 की। स्टूडेंट 2 ने भी सिंगल ग्रुप दिया। पेपर 1 में स्टूडेंट 2 के 50 मार्क्स आए, पेपर 2 में स्टूडेंट 2 के 60 मार्क्स आए और पेपर 3 में स्टूडेंट 2 के 35 मार्क्स आए। तो टोटल उसके बने यहां पर 145 आउट ऑफ 300। मेरे बेटा ये क्लियर नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर इसकी 40% वाली कंडीशन फेल हो गई और ओवरऑल के अंदर जो 50% वाली कंडीशन थी वो भी फेल हो गई। हमें तो दोनों फुलफिल करनी होती हैं, स्टूडेंट 2 ने तो एक भी फुलफिल नहीं करी, इसीलिए स्टूडेंट 2 नॉट क्लियर बोला जाएगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट 3 की। इसने भी एक ही ग्रुप दिया है, पेपर 1 में 55 लेके आया, पेपर 2 में 40 लेके आया, पेपर 3 में भी 40 लेके आया। क्या मैं कहूं अब इसने 40% वाली कंडीशन तो ओके कर दी, लेकिन 50% वाली कंडीशन को पार नहीं कर पाया, इसीलिए यह भी नॉट क्लियर्ड बोला गया। अब बात समझिए, अब चलते हैं। अच्छा, ये क्यों नॉट क्लियर्ड बोला गया? क्योंकि ये 50% वाली कंडीशन को पूरी नहीं कर पाया। ये बंदा था तो सब में पास, लेकिन इसका एग्रीगेट नहीं बन पाया था, इस वजह से इसको फेल करार दिया गया या नॉट क्लियर्ड बोला गया। अब ध्यान से देखिए, अगर यही स्टूडेंट दोनों ग्रुप देता, अब ध्यान समझना, पेपर 1 ग्रुप 1 दिया, पेपर 1 55, पेपर 2 60, पेपर 3 50, ग्रुप 1 में 165 लेके आया। ग्रुप 2 भी साथ साथ दिया, ग्रुप 2 साथ साथ दिया, पेपर 1 40, पेपर अगला 50, उसके अगला 50, यहां बने 140। क्या मैं कहूं अगर ये इंडिविजुअली दो अलग अलग ग्रुप देता तो ये ग्रुप 1 में तो पास हो जाता, लेकिन ग्रुप 2 में पास नहीं हो पाता क्योंकि 50% एग्रीगेट नहीं बना था। लेकिन क्योंकि ये दोनों ग्रुप एक साथ दे रहा है, अब ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों के मार्क्स कंबाइन कर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये 165 और ये 140 मिला के हो गए 305 आउट ऑफ 600। तो इसने 50% वाली कंडीशन भी पूरी कर ली और ये एक साथ दोनों ग्रुप पास माना जाएगा। ग्रुप दोनों बोथ ग्रुप देने का यही सबसे बड़ा फायदा होता है कि अगर आप इंडिविजुअली पास हो और आपके एक ग्रुप में ज्यादा है, दूसरे ग्रुप में कम है, इंडिविजुअली पास हो तो वो सेट ऑफ हो जाता है। इसलिए बच्चा हमेशा बोथ ग्रुप की तरफ जाता है। मेरे बेटा आपके लिए, अब आप वो लोग जो लोग अभी जनवरी 25 का सीए फाउंडेशन दिया है, खाली मत बैठिए। मैं बार बार कह रहा हूं खाली मत बैठिए, कुछ करिए।
अब मान लीजिए अगर आप केवल ये सोच रहे हैं कि सर क्या करें, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट का वेट करना सही नहीं है। देखो क्या होगा, या तो आप क्लियर करोगे या आप क्लियर नहीं करोगे। हम सब चाहते हैं कि आप क्लियर करो। अगर आप क्लियर करो और यहां पर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लो, 12 महीने या उससे ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लो, और अगर आप जनवरी का पेपर क्लियर कर जाते हो तो आपका अटेम्प्ट आएगा जनवरी 2026 का। जनवरी 2026 की आप अपनी तैयारी चालू कर दो। 4 तारीख से बैच चालू हो रहा है। आप अपने दोस्तों से 1 महीने आगे होगे, आप अपने खुद से, खुद की प्रिपरेशन में 1 महीने आगे होगे। लेकिन सर इसमें मेरे को एक डाउट है, अगर मान लीजिए मेरा क्लियर नहीं हो पाया तो मैं तो अटक गया, मैंने तो इंटर का सब्सक्रिप्शन ले रखा है। नहीं, वी गॉट यू कवर्ड। कैसे? अगर आप अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाए तो आपका अगला अटेम्प्ट कब पड़ेगा? मई का। मई तक आपको सीए फाउंडेशन का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा और आपका इंटरमीडिएट का सब्सक्रिप्शन मई 2026 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। आपका कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं है। तो अगर आप क्लियर कर जाते हो फाउंडेशन तो बहुत बढ़िया, और अगर किसी कारणवश नहीं क्लियर कर पाते तो हमने आपको कवर करा हुआ है और आपका इंटर का सब्सक्रिप्शन भी मई 26 तक चले जाएगा। वेस्ट क्यों करना है टाइम? अब आपको इसमें करना क्या है, आप नॉर्मल जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेते हो वैसे ही लीजिए, CA NK10 लगाइए, बुक आपको मिलेगी। सब्सक्रिप्शन लेना है 12 महीने या उससे ज्यादा का। उसके बाद आप ये जो QR कोड आपकी स्क्रीन पर दे रखा है इसे स्कैन करिए, अपनी डिटेल्स भरिए, रोल नंबर वगैरह, नाम वगैरह, बाकी सारा काम हमारे पे छोड़ दीजिए। मेरे दोस्त अभी ये बैच आने वाला है, 19,999 में सब्सक्रिप्शन हो जाएगा आपका। यही बैच है जो ऑल इंडिया रैंक्स देता है, यही बैच है जिसने पिछले 2 अटेम्प्ट में 9 ऑल इंडिया रैंक दी हैं, यही बैच है जिसने ऑल इंडिया रैंक 6 भी दी है, यही बैच है, यही टीचर्स हैं, इन्हीं से पढ़े हुए हैं ये सारे बच्चे। तो दोस्त यहां याद रखिएगा 31 जनवरी तक आपके पास में 60% ऑफ है। आपके पास में 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 19,999 रुपए का आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका बेनिफिट था सेट ऑफ का, और सेट ऑफ के साथ में ये जो हमने आपको बताया ये जरूर ध्यान में रखिए। थैंक यू।